श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। 64 अंग भक्ति के, इसमें नाम जप, भागवत, वृंदावन वास, अर्चा विग्रह सेवा इत्यादि, या उत्सव मनाना, सब चीज़ें शामिल हैं। 64 अंगों का वर्णन किया है और इसमें 3 को बताया है कि ये भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए ये प्रधान द्वार हैं। 3 गेट्स हैं भक्ति के महल में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, हमको भक्ति करनी है तो 3 द्वार हैं। पहला द्वार क्या है? सबसे पहला है गुरु पादाश्रय। ठीक है, हमने पादाश्रय किया। अब सेकंड क्या है? दूसरा गेट भी पार करना पड़ेगा। वैकुंठ जाओ तो 7 गेट पार करते करते सनातन आदि पहुँचे, वहाँ अंतिम द्वार पे जय विजय थे। ऐसे ही भक्ति में भी 3 मुख्य द्वार हैं। एक क्रॉस हुआ समझो गुरु पादाश्रय से। अब गुरु जी क्या करेंगे? आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। अब भजन क्रिया बताएंगे कि देखो ये है महामंत्र, इसका जप करो सिंसियरली, नाम अपराध न करते हुए शुद्ध नाम तक पहुँचो और भगवान से सेवा मांगो कि हे राधे, हे श्री कृष्ण, हे बलराम, मुझे सेवा में लगा लो, सेवा में लगा। प्रभुपाद कहते हैं इसके सिवा कोई अर्थ नहीं है, इसका एक ही अर्थ है। क्यों पुकार रहे हैं तीनों को? इसलिए कि मुझे सेवा में लगा लो। तो अब गुरु ने बता दिया महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र जपना कंपलसरी है। ठीक, गुरु पादाश्रय हुआ, पहला गेट क्रॉस हुआ। अब गुरु की आज्ञा पालन, पादाश्रय के बाद आज्ञा पालन। अच्छा, जप करने के लिए तो गुरु ने कह दिया, उसके बाद गुरु शिक्षा भी तो देंगे कि जप में क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या नाम अपराध हैं, और हमको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो हम प्रश्न करेंगे, फिर वो उत्तर देंगे। ये शिक्षणम, ये चलता रहेगा, प्रोसेस है ये। धीरे धीरे मार्जन होगा। जैसे हम पहली कक्षा में जब थे तो ABCD लिखना सिखाया जा रहा था, उसमें भी गलतियां करते थे। फिर आज जैसे जैसे आगे बढ़े, शब्द बनाना सीखा, फिर वाक्य बनाना सीखा, फिर पैराग्राफ लिखना सीखा, फिर बिना देखे लिखना सीखा। ऐसे ही हम परफेक्ट होते चले गए। एक एक गलती, रोज़ टेस्ट होते थे, रोज़ एग्ज़ाम होते थे, तिमाही छमाही सालाना नंबर कटते थे। क्यों कट रहे हैं? ठीक किया अपने आप को, एक एक गलती सुधारते गए। ऐसे ही भक्ति में ये जो नाम अपराध और सब बताया है, एक एक करके सुधारते चले जाओ, बस हो गया। तो शिक्षणम, जो भी उनकी तरफ से आए, जो भी शिक्षा, तो उसको पद्म वाक्य समझ करके हृदय में धारण कर लेना। गुरु ने ये कहा, प्रभुपाद जी ने ये कहा, प्रभुपाद जी ने ये कहा, प्रभुपाद जी ने ये कहा, रट लो बिल्कुल, और फिर उसके अनुसार चलते रहो। ये हुआ दूसरा द्वार पार हो गया। ठीक, पहला क्या? पादाश्रय। हम छोड़ के नहीं जाएंगे। आप चाहे मुझे आलिंगन करो, चाहे पैर से मारो, हम सेवा कर रहे हैं, और चाहे जो भी कुछ करो। जैसे हम स्कूल में एडमिट हो जाते हैं जब, तो फिर स्कूल में टीचर चाहे हमको स्केल से मारे, चाहे मुर्गा बना दे, चाहे कुछ भी कर दे, तो हम छोड़ के थोड़ी भागते हैं स्कूल कि नहीं नहीं ये टीचर बहुत ख़राब है। टीचर ख़राब है तो क्या है, साल ख़राब करना है क्या अपना? फिर बीच में कौन एडमिशन देगा, कहाँ से दूसरे स्कूल में? ऐसे स्कूल बदलते रहेंगे तो दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ तो भक्ति का मामला है। यहाँ हमने पादाश्रय लिया है, पहला गेट क्रॉस हुआ, भक्ति के महल के अंदर प्रवेश हुए। दूसरा, नाम जप करना शुरू किया और शिक्षाओं को हीरा मोती समझ करके संभालते चले गए कि यही मेरा धन है, हे गुरु की दी हुई शिक्षा ही मेरा धन है। खड़े होकर सुन लीजिए। अच्छा, हमने पादाश्रय लिया, उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने मंत्र दिया, हमको अपना शिष्य स्वीकार किया। ये बड़ी कृपा। अब क्या करना है?
विश्रम्भेण गुरोः सेवा। रूप गोस्वामी कहते हैं अब विश्रम्भेण अर्थात विश्वास पूर्वक श्री गुरुदेव की सेवा करो। ये भी तो जरूरी है कि खाली शिक्षा लेते रहेंगे। पादाश्रय भी लिया, हरिनाम भी लिया, शिक्षा भी ली, दिया क्या? सेवा तो करो। हम कर ही क्या सकते हैं? हम कोई दिव्य धरातल पे तो है नहीं, हम शारीरिक सेवा कर सकते हैं, करें। विश्रम्भेण विश्वास पूर्वक कि यही भक्ति का घर है, इसके अलावा कहीं से भक्ति मिलेगी नहीं। आर ना करी हम मने आशा, और कहीं आशा नहीं है, केवल भक्ति मिलेगी तो यहीं मिलेगी बस, प्रभुपाद के चरण कमलों में। ठीक, तो ये तीसरा गेट क्रॉस हो गया। अब लो गुरु की कृपा। 3 काम तुमने सही कर लिया। क्या क्या? गुरु नाम जप और उनकी शिक्षाओं को धन की तरह उनके पालन करना, और तीसरा विश्वास पूर्वक गुरु सेवा। हाँ, विश्वास पूर्वक। क्या विश्वास? यहीं से भक्ति मिलेगी। सबसे बड़ा गुरु तत्व है केवल भक्ति सद्म। इसके 2 अर्थ हैं। केवला भक्ति यानी शुद्ध भक्ति का घर है वो। दूसरा, भक्ति का एकमात्र घर है। ठीक है, तो भक्ति के साथ जब केवल को जोड़ेंगे तो केवला भक्ति अर्थात शुद्ध भक्ति, और केवल को सद्म के साथ जोड़ेंगे, सद्म माने घर, तो एक ही घर है भाई। भक्ति तो यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो भक्ति का मतलब फिर वही शुद्ध भक्ति ही है। ठीक है, साधन भक्ति से क्या होगा? साधन भक्ति से शुद्ध भक्ति मिलेगी। साधन भक्ति का लक्ष्य है शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति। लक्ष्य प्राप्ति ना हो तो फिर साधन। ट्रेन में खाली बैठ जाएं और पहुंचे ना ट्रेन, हम कहें हम बैठे तो हैं दिल्ली की ट्रेन में, पता लगा वो खड़ी यार्ड में खड़ी हुई गाड़ी है दिल्ली की, बैठे हुए हैं। बैठने से नहीं होगा, सब शिक्षाओं का पालन करना पड़ेगा सब कुछ, और गुरु की सेवा करनी। विश्रम्भेण गुरोः सेवा अर्थात सबसे पहले गुरु पादाश्रय लेना हमारा कर्तव्य है। फिर जो उन्होंने नाम जप करने का संकल्प कराया हमको अग्नि के सामने, भक्तों के सामने, भगवान के सामने, उसका पालन करना आवश्यक। फिर जो शिक्षाएं दे रहे हैं उन शिक्षाओं का पालन आवश्यक। फिर गुरु की सेवा आवश्यक, नहीं तो अभी दूसरे गेट पे अटके। राम लक्ष्मण भगवान खुद उदाहरण देते हैं कैसे सेवा करते थे गुरु की, वशिष्ठ जी की। रात में चरण दबा रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं जाओ अब तुम लोग जाके आराम करो, लेकिन नहीं, राम जी उठने की तैयारी नहीं है, सेवा किए जा रहे। सेवा भगवान खुद एग्जाम्पल देते हैं, आपने आचार्य प्रभु जीवन सिखाया। तो पादाश्रय लेना हमारा कर्तव्य है। करिष्ये वचनम तव, और अगर ये नहीं कर पाए तो उसके बिना भक्ति या भगवत कृपा फिर दूर की बात हो जाएगी। केवल दीक्षा लेके कोई संतुष्ट हो जाए, अब तो मैंने दीक्षा ले ली, उससे नहीं काम चलता।